नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीबल और आज बात करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी सिम्टम्स, जिसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी कहा जाता है। यानी कोविड हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण बच जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। कोविड हो जाने के बाद पूरी रिकवरी कुछ दिनों में होगी, हफ्तों में होगी या महीनों में होगी। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी उम्र कितनी है, कोएग्जिस्टिंग कंडीशंस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, किडनी की प्रॉब्लम, मोटापा इत्यादि। इसके अलावा जो आपको कोविड हुआ था उसकी इंटेंसिटी कितनी थी उस इन्फेक्शन की, क्या आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत पड़ी थी या नहीं, आपके लंग्स में कितना डीपली वो इन्फेक्शन प्रेजेंट था, स्कार मौजूद है या नहीं। इसके अलावा एक पॉइंट है जिसे मैक्सिमम लोग निगलेक्ट करते हैं, वो है स्ट्रेस, तनाव। एक हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पीडी रिकवरी के लिए। अब बात करते हैं कि कोविड ठीक हो जाने के बाद क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और उसे ट्रीट कैसे करना है। जनरली 2 से 3 हफ्तों के बीच में पूरी तरह रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। 80% से ज़्यादा पेशेंट्स में थकावट, हाथ पैर दर्द होना, सिर दर्द होना, ज़्यादा नींद आना देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म केमिकल्स प्रोड्यूस करता है, ज़्यादातर साइटोकाइन्स। वो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन्फ्लेमेशन, सूजन करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में थकावट होती है और टाइम लगता है हील होने के लिए। अब इससे डील कैसे करें? सबसे पहले आपको कम से कम 1 हफ़्ता, कोविड नेगेटिव होने के बाद 1 हफ़्ता पूरा आराम करना है, अच्छे से नींद लेनी है, अपने शरीर को टाइम देना है हील करने के लिए। न्यूट्रिशियस फूड खाना है, हाई प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना है, 2 से 4 लीटर फ्लूइड दिन में लेना है, जिसमें आप पानी ले सकते हैं, दूध, कॉफ़ी, लस्सी, जूसेस, सूप, जिसके कारण आप में बॉडी में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं वो रिमूव हो सकें। आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन। हैवी एक्सरसाइजेस अवॉइड करें, अपनी बॉडी को एक्सर्ट ना करें, आराम करें। अगला लक्षण आता है पोस्ट कोविड कॉफ, यानी खांसी का आना। कोविड से हमारे एयरवेज और लंग्स में डैमेज होता है। हमारा बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म कॉफ रिफ्लेक्स से जो डेब्रिस डिपॉजिट है उसे बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए जितना ज़्यादा एयरवेज और लंग्स का डैमेज हुआ होगा उतने ही लंबे टाइम तक खांसी रहेगी। अब ये खांसी ड्राई भी हो सकती है और बलगम के साथ भी हो सकती है। अगर ड्राई खांसी है तो आपको क्या करना है? आप एंटीटसिव सिरप्स ले सकते हैं। इसके अलावा अदरक और शहद का मिक्सचर काफ़ी लाभदायक रहता है। अगर बलगम आ रही है तो आपको म्यूकोलाइटिक्स लेने चाहिए, जो बलगम को पतला करके शरीर से बाहर निकालते हैं। अगर खांसी के साथ सांस में भी दिक्कत है, मतलब जो आपकी एयरवेज हैं, सांस की नली है, वो छोटी हो गई है, उसमें सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए आप इन्हेलर्स, म्यूकोडाइलेटर्स, स्टेरॉइड्स ले सकते हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और सांस आने में आराम हो। आपको स्टीम लेनी चाहिए, जिससे जो आपके ड्राई एयरवेज हैं वो मॉइस्ट हो जाएं। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी लाभदायक रहेगी। अगला लक्षण जो पोस्ट कोविड फेज में काफ़ी कॉमन है, सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट अभी तक नहीं आई है, क्या करें? आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में 2 से 3 हफ्तों में पूरी रिकवरी हो जाती है। कुछ लोगों में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है। कोरोना वायरस हमारे नाक में प्रेजेंट रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जो सेंस ऑफ स्मेल को हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। जैसे ही सेंस ऑफ स्मेल जाती है वैसे ही सेंस ऑफ टेस्ट भी चली जाती है, क्योंकि ये दोनों इंद्रियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम क्या करें कि हमारी रिकवरी फास्ट हो? कुछ स्टडीज़ के अनुसार ओल्फैक्टरी ट्रेनिंग, यानी हमें 4 तरह की खुशबुओं को सूंघना है और उसे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करनी है। इससे हमारी रिकवरी फास्ट हो सकती है। इसमें हमें क्या करना है? सुबह और शाम 4 खुशबुएं, लेमन, नींबू, रोज़, गुलाब, क्लोव, लौंग और यूकलिप्टस ऑयल, इन चारों को सूंघना है 20-20 सेकंड के लिए और 2 खुशबुओं के बीच में 15 से 20 सेकंड का गैप होना चाहिए।
इसके अलावा कुछ स्टडीज़ बोलती हैं कि हमें नेज़ल स्टेरॉयड यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेमेशन, जो सूजन है ऑल्फैक्टरी बल्ब या रिसेप्टर की, वो कम हो सकती है और रिकवरी फास्ट हो सकती है। अगला लक्षण है लो ग्रेड फीवर, यानी हमेशा ऐसे लगना कि बुखार है, लेकिन जब आप थर्मोमीटर से नापते हैं तो 99 या 99.5 से ज़्यादा नहीं होता। सबसे पहले जानते हैं इसका कारण क्या है। हमारे ब्रेन में एक पॉइंट होता है थर्मोस्टेट, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। जैसे ही कोविड बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये केमिकल्स इस थर्मोस्टेट पॉइंट को हाई पे सेट कर देता है और इसको नॉर्मल होने में टाइम लगता है। इसलिए अगर टेम्परेचर 99 के अराउंड रहता है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम कीजिए, अच्छा खाना खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। लेकिन अगर टेम्परेचर 100 से ज़्यादा आता है तो आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि कोविड की वजह से इम्यूनिटी कम हुई है और कोई नया इन्फेक्शन लग गया हो, तो इसलिए उस टाइम आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगला आता है न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स। ये पोस्ट कोविड फेज़ में बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। घबराहट, नींद ना आना, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, अकेलेपन का डर, डर कि मुझे इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। इसके लिए आप हिम्मत रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं। ट्राई करें कि जैसे ही आपका क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होता है, सोशली इंटरेक्ट करें, घर वालों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड से मिलें, इंडोर गेम्स खेलें, अच्छी बुक्स पढ़ें और खुश रहें। दूसरा, विटामिन डी और डिप्रेशन, ये भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए कोशिश करें कि आधे घंटे से 1 घंटा आप धूप में बैठें। इन सब चीज़ें करने के बावजूद अगर आप में डिप्रेशन, एंजाइटी कंटिन्यूस है तो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करने में कोई भी शर्म महसूस नहीं करनी है। अब बात करते हैं वार्निंग साइंस की। अगर अचानक से सांस फूलने लगे, छाती में दर्द शुरू हो जाए या शरीर के किसी भी हिस्से में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगे तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ब्लड क्लॉट, खून के थक्के दिल की, दिमाग की या फेफड़ों की आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और ये तीनों ही कंडीशन जानलेवा है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले। इसके अलावा आपके डॉक्टर ने पोस्ट कोविड फेज़ में जो भी आपको दवाइयाँ लेने के लिए बोला है वो आपको लेनी है, और डॉक्टर से बिना डिस्कस किए कोई भी दवाई अपने आप नहीं छोड़नी। अंत में मैं यही कामना करूँगी कि आप सब स्वस्थ रहें, सेफ रहें, खुश रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद।